पहले योग का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। हम लोगों की प्रॉब्लम, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द आपने रखा है, वो स्ट्रेस आता ही इसलिए है कि जब इन तीनों में से कोई एक अलाइन नहीं होता। आपकी सांसें अगर अलाइन नहीं है तो आपका मन ठीक नहीं होगा, अगर मन ठीक नहीं है तो आपकी जो वाणी है वो तालमेल नहीं खाएगी, तो इसलिए स्ट्रेस पैदा होता है। नंबर दो, जो योग शब्द को हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं वो है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको किस तरह से हम रोकें, क्योंकि निरंतर आपके मन के भीतर वृत्तियां उठ रही हैं, एक डिफरेंट तरह के जो भाव उठ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, उनको किस तरह से आप हैंडल करेंगे। और उनके फर्दर जो 5 तरह के उनमें प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर साहब शायद बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर इन चीजों को थोड़ा सा आप पहले ध्यान रख लेंगे तो फिर ये योग जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे हम कह रहे हैं, योग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात समझने में आसानी होगी। नंबर दो है, एक बड़ी विचित्र बात है आजकल के युग में। आप उनसे बात या नीचे कर लें, जो भी है। एक तो दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है कि मैनेजमेंट, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें करते हैं। मैनेज तो हम उन चीजों को करते हैं जो हमारे जीवन के सुख की होती हैं, जो आपके जीवन में सुख लाती हैं, मैनेज तो उनको करना होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये अपने आप में एक बड़ा अजीब सा शब्द है, और हम बिना सोचे समझे ऐसे शब्दों को वेस्ट से उठा करके ले आते हैं, और फिर उसको हम घोटने पीसने लग जाते हैं कि देखो अब हम स्ट्रेस मैनेज करेंगे। एक आ, एक जो हिला हुआ आदमी होगा वही अपने को स्ट्रेस अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करेगा। हम तो अपने सुख की चीजों को मैनेज करते हैं, आप अपने घर को, परिवार को, नौकरी को, जहां से आपको सुख आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने सुखों को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप एक बैड मैनेजर हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो इसलिए जब हम इस तरह के टॉपिक चुनते हैं या लेते हैं तो हमें उनके ऊपर गहरे से विचार करना होगा। और अभी जब हम अगले 4-5 दिनों में एक हेल्थ के ऊपर संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन का जो प्रपोज्ड है, तो उसके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस पर कई नई बातें उभर कर इस तरह से आएंगी कि फिजिकल एजुकेशन में जो हेल्थ को हम समझते हैं वो इंडियन ट्रेडिशन में वो हेल्थ नहीं है। आपने अगर अक्सर ध्यान से देखा होगा कि जो आपने ग्रीक के पोस्चर्स देखे होंगे, हीरोज, WWF वाले जो मस्कुलर मैन आपने देखे होंगे, वो इंडियन आइडिया नहीं है। तो इसलिए योग शब्द के जो विविध अर्थ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ हैं, उनको थोड़ा सा हम समझें। और सुख मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है। स्ट्रेस तो अपने आप गायब हो जाएगा, माया की तरह है स्ट्रेस। अगर आप सुखी हैं तो स्ट्रेस नहीं है, आप चाह के भी उसको नहीं अनुभव कर सकते। तो इन चीजों को थोड़ा सा हम टटोलने की कोशिश करें और योग सूत्र को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपने अपने शास्त्र को छोड़ दिया है तो आप योग का योगा बना देंगे और वो केवल एक्सरसाइजेस बन के रह जाएंगे। तो इसलिए योग शब्द का जहां पे जुड़ाव है कि आपके प्राणों में, आपकी वाणी में और आपके मन, इन तीनों में अगर वो प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाता है तो यू आर हैप्पी एनफ। अदरवाइज आप स्ट्रेस करते रहेंगे, जोड़ तोड़ करते रहेंगे। और हेलो, हाँ जी सॉरी, हाँ वो कट गई, वो म्यूट हो गया। तो एनीवे, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव जी, तो उनका स्वागत है। मैं तो अनाधिकार चेष्टा कर रहा था तो प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला। और ये वास्तविकता है कि जब योग योगा बनकर आया भारतवर्ष में, तब थोड़ा सा जागृति आई, अन्यथा हम तो अपने योग को भूल ही गए थे। और जैसे आपने चित्त की बात करी, चाहे प्राणों की बात करी, चाहे हम पंच प्राण की बात करें, तो कहने को 5 प्राण हैं, लेकिन मुख्यतः हम 10 प्राण की, 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है। प्राण, पान, समान, उदान, व्यान। और हम चाहे जो डॉक्टर साहब ने चित्त की भी बात करी, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चे भी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन करते हैं, क्योंकि चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं वो भी अपने आप में बहुत अलग हैं, बहुत अनोखी हैं। और ये बात बहुत हकीकत है कि एक्चुअली जब से योगा बना,
सो इट हैज बिकम मोर फिजिकल। तो क्योंकि जब योग था तो ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा था, तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से ऐसे ही नहीं बन जाती है। और स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। तो उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जब हम मान लिया योग कर रहे थे उस टाइम पे हमारी नीड्स बिल्कुल अलग थी। आज मान लिया 10,000 साल के बाद देर आर लॉट ऑफ चेंजेस, चाहे वो हमारी फिजिकल बॉडी को लेके हो, मेंटल चैलेंजेस को लेके हैं। क्योंकि उस समय ज्यादातर जो कार्य थे वो आप हाथ से करते थे, इवन कहीं जाना आना कुछ भी करना है, हर कोई फिजिकली इन्वॉल्व था। लेकिन आजकल कहीं पे भी जाने के लिए डॉक्टर साहब सबको बाइक चाहिए, कार चाहिए, तो फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा कम होता चला गया है। जैसे जैसे हम लोग साइंटिफिक होते चले गए, आविष्कार होते चले गए, तो हम लोग कंफर्ट जोन में चले गए। तो अब सभी को कंफर्ट जोन ज्यादा पसंद आता है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से हल्का हल्का सा बातें भी करते रहेंगे, और आगे थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज जो बेस की सर ने बात करी, तो आज मैं सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो ये भी वास्तव में बेस है। तो इसका उससे पहले क्या मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? वीडियो ऑडियो हाँ जी सर, हाँ जी चलिए। तो जैसे कोई भी हम लोग आजकल बच्चों को एडवांस आसन करने का बहुत ज्यादा शौक है, और हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और हम लोग कोर्सेज भी रन करते हैं। लेकिन मैं सभी को ये जरूर कहता हूँ कि जब हमारा बेस, अगर जिस चीज की नींव अच्छी नहीं होगी, तो आगे इमारत उतनी ही कमजोर हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि बेस को छोड़ दिया और डायरेक्टली वी आर समवेयर लाइक कि ये करना है, ये करना है। तो लेकिन बेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी हम लोग कोविड की बात करें, कोरोना की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, और डॉक्टर साहब ने भी बात करी कि भी सुख को मैनेज करना नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा है कि नहीं, दुख को भी मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये आज एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। और क्योंकि हमें समय के साथ भी चलना है, तो उनके साथ भी चलना, हम ये कह के भी नहीं हट सकते कि नहीं भी खाली सुख को ही मैनेज करना है, दुख को मैनेज नहीं करना, नहीं। आज सारी दुनिया का, केवल भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व एक ऐसे समय से गुजर रहा है जहां पे हमें एक दूसरे को मैनेज करना है। पूरी सोसाइटी को एक ऐसा सामने है कि जहां पे अपने बच्चे भी अपने माता पिता के कंधों को, मतलब अर्थी को कंधा नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, वो खुद बहुत ज्यादा तनाव में। तो इस तनाव को कैसे कम करना, कि सबसे पहले अपनी जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जिसको योग में सूक्ष्म क्रियाएं कहा गया है, चाहे वो हमारी नेक एक्सरसाइज हैं, शोल्डर एक्सरसाइज हैं, आर्म्स हैं, चाहे हमारी कमर की है, या आप हमेशा स्पाइन मूवमेंट को अगर भी ध्यान में रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कभी भी आप जो मेनली ये है, ये मत सोचिए कि आपने हमेशा खड़े होके शुरू करना है, या बैठ के शुरू करना है, या लेट के शुरू करना है, पेट के बल शुरू करना है, प्रोन साइड करना है, सुपानसन करना है, नो। आप अगर वो हैं तो आप इसमें योग निद्रा भी कर सकते हैं। आप शवासन में अच्छा अभ्यास करें तो ये चीजें बहुत एनर्जाइज करेंगे। तो यहाँ आज हम थोड़े से यहीं से चलेंगे, ताकि हमारा हल्का सा वार्म अप भी हो जाएगा, और फिर हम यहीं से आगे आसनों की ओर बढ़ जाएंगे। सो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा पहले नेक एक्सरसाइज से, और ध्यान रखिए जब भी आप योग करें, आसन करें, तो जो बिना श्वासों के आप करेंगे वो दैट विल बिकम ओनली ए फिजिकल एक्सरसाइज। तो जरूर प्राणों का प्रयोग जरूर करें, जैसे डॉक्टर साहब के साथ भी चर्चा चल रही है। तो प्राणों का साथ जरूर हमेशा रखें। तो इनहेल के साथ हमेशा ऊपर की ओर मूवमेंट हो गया, अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड वेन यू आर कमिंग टू द क्लोज बॉडी, आप जब शरीर के पास आ रहे हैं तो एक्सेल के साथ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहाँ थोड़ा सा समय के अभाव में, ऑलरेडी आज मैंने समय बहुत ज्यादा ले लिया, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। और स्पेशली जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है उससे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, सभी बच्चों से भी, अध्यापक गण से भी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं केवल बताऊंगा थोड़ा से कम टाइम के लिए, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है कि जब भी आपको समय मिले तभी कर सकते हैं। सो फॉरवर्ड, बैकवर्ड मूवमेंट, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि ये कैसी है कि आप बैठ के बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। फिर साइडवेज जितना हो सकता है उतना करें, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसको हल्का हल्का होल्ड कर सकते हैं, ऐसे साइडवेज सपोर्ट भी दे सकते हैं, तो उनको और अच्छा स्ट्रेच आएगा, उनकी ओपनिंग्स और अच्छी होंगी। लेकिन जो बिगिनर्स है उन्होंने नहीं करना है। फिर यहीं से हल्का सा साइडवेज, दाएं बाएं दोनों ओर श्वास के साथ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर, श्वास लेते हुए सेंटर तक आए, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर, दाएं बाएं, इस तरह से कम 4 to 10 टाइम आप इसको करें। और जो रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं वो ज्यादा बार इसका अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे वहां से हम लोग जो नेक रोटेशन है, अक्सर आजकल शायद ही कोई घर मिलेगा जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के फ्रोजन शोल्डर्स नहीं है, जिनको स्ट्रेस नहीं है। और स्ट्रेस में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है
आपका सर के बाद आपका ये जो रीजन है ये पूरा स्टिफ होना शुरू हो जाता है, आपके हाथों में सेंसेशन आने लगती है, आप स्टिफ फील करते हैं, आपके हाथ पैर एक्शन नहीं कर रहे होते, मूवमेंट में दिक्कत आती है, स्टिफनेस बढ़ने लगती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं जब आप रेगुलर पेन से होकर गुजरते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना कि ये आपको बहुत जल्दी उसमें रिलीफ देंगे। जो सर्वाइकल पेशेंट भी उनके लिए भी बहुत अच्छा। तो यहाँ से क्या करना, सर्कल बनाने। सो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे, और ऐसे दोनों, और हमें दाएं बाएं कम से कम वही 4 to 10 टाइम धीरे धीरे इनिशियल लेवल पर, और जब आप इंटरमीडिएट लेवल में हैं तो 10 से 20 टाइम, और जब आप उससे ऊपर लेवल पे हैं तो 20 से 30 टाइम, और जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसको और भी ज्यादा कर सकते हैं। और स्पीड का चुनाव जो है, इसको धीरे करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेंगे। सो इनहेल एक्सेल, फिर दूसरी साइड से ऐसे मिनिमम 4 टाइम, और आराम से करें, जल्दबाजी के साथ ना करें। और आप जितना ध्यान लगा के करेंगे, जितना एफर्मेशन के साथ करेंगे योग को, उतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। पर्टिकुलर जब आप एक श्वास ले रहे हैं तो हमेशा फील करें कि नई ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि जो शरीर के रोग हैं, जितने भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ रही हैं और बाहर जा रही हैं। सो धीरे धीरे, जैसे हमने नेक की एक्सरसाइज करी, उसके बाद कंधों की एक्सरसाइज। तो इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांसों को धीमी गति से लेना है, छोड़ना है। यहाँ पे हम होल्ड नहीं कर रहे हैं। जब इनिशियल लेवल पे बिगनिंग में आप इनको करते हैं तो होल्डिंग के साथ नहीं करना है। जब बॉडी वार्म अप हो जाए प्रॉपरली तभी केवल होल्ड करें, फिर इन्हीं को आगे पीछे, शोल्डर को अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। सो ये देखिए, इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन अप करना है, लंग्स को खूब अच्छे से भर लेना है वायु से, और फिर एक्सेल करते हुए दोनों कंधों को आगे लाना है। इनहेल एक्सेल, ये देखिए, इनको ऐसे आगे पीछे, और फिर जैसे हमने किया था ऊपर नीचे, फिर उनकी रोलिंग। रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आजकल काफी प्रॉब्लम्स आती है, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, रोटेटर कफ की दिक्कत बहुत ज्यादा, आजकल हाथ उठना बंद हो जाता है। और फिर जैसे आर्थराइटिस की मैं बात कर रहा था, तो बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, और बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, दोनों डायरेक्शन में आपने इनको करना है। और ये बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जिन लोगों को स्ट्रेस है वो मेडिटेशन के साथ, प्राणायाम के साथ इनका अभ्यास जरूर करें। क्योंकि भले ही आपको बाकी चीजें आराम दें ना दें, ये बहुत आराम देंगी। फिर यहीं से ये देखिए, हमारे बहुत कॉमन एक्सरसाइज हैं, तो जो फिजिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये की भी होंगी। ये देखिए, यहाँ से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, फिंगर्स को भी खूब अच्छे से खोलते हुए आराम से सांसों को लेना छोड़ना खूब अच्छे से। और हमेशा जो भी करें अच्छे भाव से करें, क्योंकि भाव जैसे होंगे वैसा ही उसका असर होगा। सो हमेशा खुश रहते हुए करें योग, जब भी करें खुश होके करें, तनाव के साथ ना करें। और इन्हीं को, ये देखिए, इनको अलग अलग उसमें चेंज कर सकते हैं आप। यहीं से, फिर यहीं से थोड़ा सा स्पाइन मूवमेंट के लिए हल्का सा ट्विस्टिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्विस्टिंग जो हम लोग, क्योंकि जो सारी कोर्स है आपको पता है, तो वो हमारे स्पाइन से जुड़ी रहती है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, जो हमारे स्पाइन है उसका बहुत बड़ा रोल है। और फिर लेंथनिंग, बैठे बैठे जैसे हम ताड़ासन करते हैं, ये देखिए खड़े होके करते हैं, तो ऐसे ही हम बैठ के भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हेड को अप लेके जा सकते हैं, और ऐसे धीरे धीरे बीच में रिलैक्स किया, फिर इनहेल करते हुए ऊपर आराम से, आप चाहें तो हाथों को खोलकर भी कर सकते हैं। और मेरे साथ करते भी जाइए और हंसते भी जाइए, एंजॉय भी करते जाइए सभी। तो ऐसे कम से कम 3 से आपने 4 बार, 4 से 10 बार धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और जैसे हम, आप लोग कपालभाति या भस्त्रिका भी करते हैं इस में, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। फिर यहीं से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बर्न, जो चाइल्ड पोज भी करते हैं थोड़ा सा, वो वज्रासन में हम जाके करते हैं। तो इनहेल करते हुए ऊपर आराम से दोनों हाथों को पीछे प्लेस करें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ें। जब आप बेड पे बैठे हैं, जो लोग कोरोना पेशेंट हैं, आप उनको भी एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि लेटे लेटे बॉडी थक जाती है, जो कमर है वो बहुत ज्यादा, लोअर बैक में पेन आने लगता है, इवन बहुत सारे लोगों को सियाटिका का भी पेन शुरू हो जाता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है बैक और नेक पेन के लिए। तो धीरे धीरे आप ये देखिए, जैसे आप कैमल पोज में अपने हेड को ड्रॉप करते हैं पीछे की ओर, हल्का सा इस तरह से, ये सपोर्टेड है, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हल्का सा, कंप्लीट चाइल्ड पोज ना होके, ये देखिए बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। फिर इसी को हम चाइल्ड पोज में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम लोग धीरे धीरे यहाँ से ये सारी चीजें कर सकते हैं।
और सबसे अच्छा है कि बीच बीच में आजकल क्या होता है कि बैठे बैठे पैर सुन हो जाते हैं, और हमारा जो टीचिंग स्टाफ है या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका सिटिंग भी बहुत हो जाता है। तो बटरफ्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है, या पैरों का मूवमेंट, हाथ पैरों को चलाते रहे, बॉडी मूवमेंट इज मस्ट। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे, एक आधा नहीं, कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि ज्यादा देर सीटिंग होने की वजह से, लॉन्ग सीटिंग की वजह से उनका ब्लड का जो सर्कुलेशन था वो रुक गया था। कई अभी ऐसे ही हाल ही में इंजीनियर्स की डेथ हुई है, इवन प्रिंसिपल की डेथ हुई थी। मैं डरा नहीं रहा, मैं अवेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे डराने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अवेयर करने का मकसद है कि जब भी आप देर तक बैठे हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ने का शौक है या पढ़ते रहते हैं, एग्जाम टाइम में ज्यादा देर सिटिंग करते हैं, तो मूवमेंट जरूर करते रहिए, कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट जरूर होता रहना चाहिए उस समय। तो बटरफ्लाई आप कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई बहुत ईजी है, सबको अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं आराम आराम से, और उसी में चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा बॉडी को ऐसे स्ट्रेच, स्पाइन को रोल ना करते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करें, आराम आराम से करें। और आपने देख रहे होंगे कि यहाँ से ये आपके लिए बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ये सभी कर सकते हैं आप। इवन हमारे, आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम परिवार हैं वो नमाज पढ़ते हैं या जब पढ़ाई भी करते हैं तो वो बॉडी मूवमेंट में रहती है उनकी। और आपने देखा होगा कि जो हार्ट पेशेंट है, आप ये रिसर्च करके देखिए कि मुस्लिम परिवारों से बहुत कम पेशेंट मिलेंगे हार्ट के, क्योंकि वो जब अपनी नमाज अदा करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उसमें ये सारे पोस्चर्स कवर हैं। चाहे हम चाइल्ड पोज की बात करें, जब बॉडी स्पाइन मूवमेंट की बात करें हैं, तो ये काफी सारी चीजें कवर है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि उनके यहाँ ये वाले केसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी देखिए, जैसे वज्रासन है, वज्रासन के बारे में आप सभी ने सुना है कि ये एक इतना अच्छा सुंदर आसन है डाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो काफ है वो डायरेक्टली हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ रिलेट है, पेट के साथ, यानी कि, और जो आपका पेट है ये पावर हाउस है। जो भी कुछ आप खाते पीते हैं, जैसे आजकल इम्यून सिस्टम को लेके बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। क्योंकि कोई भी जर्म जब फर्टिलाइज होता है तो उसको एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। हर रोज नए नए कोरोना हमारे अंदर जा रहे हैं, नए नए वायरसेस हमारे अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे फर्टिलाइज होगा? जहां पे उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा। बिना एनवायरनमेंट के कोई भी चीज कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। तो आप वज्रासन में बीच बीच में जरूर बैठें, और यहाँ से बाद में आप अग्निसार का या प्राणायाम का भी हम अभ्यास करेंगे। तो वज्रासन में आप जब भी आप फ्री हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इसमें बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हैं, प्रेयर भी कर सकते हैं, या अगर आप कोई आपकी नियर और डियर अगर हॉस्पिटलाइज है तो उनको सजेस्ट कीजिए। और इसमें ब्रीदिंग भी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। फिर यहीं से हम आराम आराम से चाइल्ड पोज उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये स्ट्रेस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आराम आराम से चाइल्ड पोज जब आप करेंगे तो इससे आपका कार्डियो जो है वो काफी हद तक कंट्रोल होगा, और आपके हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे। फिर यहीं से ये देखिए, हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इसको 3 से 4 बार, और सामने की तरफ आप कुशन ले सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है प्रोन ब्रीथ, जो ब्रीदिंग है उसका बहुत ज्यादा वो चल रहा है। आपने देखा होगा कि पेट के बल लेट के लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है, तो उससे उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो ये प्रोन सुपाइनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और रिस्टोरेटिव भी होगा। और ये नहीं होगा में ये ही चीजें ज्यादातर हैं कि रेस्ट पोजिशन है, तो उसको चेंज करके भी कर सकते हैं आप दोनों साइड से। तो यहीं से ये देखिए, कैमल पोज में बहुत सिंपल सिंपल से पोजेस जो हम सब कर सकते हैं, इसको साइडवेज हम देख सकते हैं। अगर आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे तो डॉक्टर साहब आप मुझे बता देना अगर मैं स्क्रीन पे पूरा ना दिख पाऊँ। सो ये देखिए धीरे धीरे कैमल पोज। अब कैमल को जब आप कैमल पोज परफॉर्म कर रहे हैं तो सोचिए कैमल के बारे में, उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज है। थिंक अबाउट दैट कि ही कैन सर्वाइव जहां पे कोई सर्वाइव नहीं करता है, ऐसे रेगिस्तान में, ऐसे डिजर्ट में जहां पे पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, वो कई कई दिन तक का पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जब आप ये पोस्चर करने लगते हो तो आप ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली एक आदमी का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 400 से 500 ml रहता है, लेकिन आसनों में, योग में वो शक्ति है कि अगर इसका अभ्यास रेगुलर किया जाए तो ये देखिए धीरे धीरे जितने भी चेस्ट ओपनिंग पोस्चर्स हैं, जितने भी चेस्ट ओपनिंग पोस्चर्स हैं, स्पेशली जो अपवर्ड आप जाते हो, बैकवर्ड की पोजीशन में आप स्ट्रेच कर रहे हो, सो इनसे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जो लोग अभी इन सारे में पोस्ट कोविड में है, रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा। अगर ये पूरा ना कर पाए, हाथ पीछे नहीं जा पा रहे, तो केवल यहाँ से सपोर्ट लेके कीजिए, बैक से सपोर्ट लेके कीजिए, और इसी से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा है। ये देखिए इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। तो जो लंग्स कैपेसिटी है नॉर्मली 400 to 500 मैक्सिमम ml तक हमारा रहता है एक नॉर्मल
ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन जब आप आसन और प्राणायाम करने लगते हो और उनमें होल्डिंग करने लगते हो, क्योंकि होल्डिंग के बिना आसनों का पूरा अगर आप होल्डिंग के साथ पोस्चर नहीं कर रहे हो, सो अगेन फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज वाले ही बेनिफिट देगा। तो धीरे धीरे करके, चाहे आप 2 सेकंड से शुरू करें, 4 सेकंड करें, लेकिन पोस्चर में होल्डिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। फिर यहीं से हल्का सा कैट एंड काउ पोस्चर के बारे में आपने सुना होगा, तो ये आपके नेक बैक सबके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी ब्रीथिंग के लिए ये देखिए, यहाँ से साइड वेज भी आप देख लीजिए, ये देखिए धीरे धीरे इनहेल को आपको लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए चिन टू चेस्ट आराम से हल्का सा अपने बैक को, अपने स्पाइन को रोल करना है और चिन को चेस्ट टच करना। अच्छे जिनको पता है तो वो इसमें प्राण के साथ साथ बंधों का उपयोग कर सकते हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, क्योंकि जो बंधों से आपको बेनिफिट मिलेंगे वो बहुत अमेजिंग है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा जानकारी है, रेगुलर कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर यहीं से असंचालन आसन, तो इसमें अलग अलग वो है संचालन, कई आजकल वेरिएशंस चलते हैं, तो बहुत सारी बुक्स है, माल्या हटा के राजयोगा में डिफरेंसेस है। तो असंचालन आसन के 2-3 वेरिएशन है। एक सिंपल वेरिएशन यहीं से लेग रेजिंग आप देख पा रहे हो कि पीछे से 1 बाय 1 आप लेग रेज कर सकते हैं और ये इजी है, उसी को सामने की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ऐसे हल्का हल्का सा 4 to 10 रेपिटेशन आप इजिली कर सकते हैं होल्डिंग के साथ, कि जैसे कुछ सेकंड पीछे होल्ड किया और फिर आगे होल्ड किया। सो जो बच्चे हैं आजकल वर्कआउट भी करना चाहते हैं, वो योग को उस दृष्टि से भी देख रहे हैं, जिनके सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, ये कह लीजिए कि जिम के बाद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद तो हमारे स्पोर्ट्स तो हैं, लेकिन सारे बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते या सब लोग स्पोर्ट्स के लिए नहीं जा पाते, तो उनके लिए योग बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। क्योंकि एक टाइम के बाद आके आप योग से जुड़ पाते हो, आपका जो बेसिकली जिम है, तो वहां पे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते। ये देखिए असंचालनासन का दूसरा जो वेरिएशन है, आप हल्का नी सपोर्टेड कर सकते हैं। जब इसी में पैर को सीधा करते हैं तो वही हनुमान आसन बन जाता है। इसमें हल्का सा हेड को अप करते हुए टो को टक करके या फ्लैट करके आप कर सकते हैं। और इनहेल करते हुए आराम से दोनों हाथों को अपनी ईयर से टच रखें और जितना हो सकता है 2 से 10 सेकंड आप होल्ड कीजिए। फिर उसी को दूसरी पैर से, और फिर यहीं से उसको स्ट्रेच कर दीजिए, तो आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। जब आप पैर को सीधा करेंगे तो आपके स्प्लिट्स भी खुलने लगेंगे और आपका यहीं से हनुमान आसन भी बन जाएगा बड़े आराम से। और इसी को फिर साइडवेज भी आप कर सकते हैं। देखिए गेट पोज, जिसको हम गेट पोज भी बोलते हैं, ये देखिए आराम आराम से आप रेपिटेशन कर सकते हैं उसके, या होल्डिंग के साथ कर सकते हैं। इससे आपका पूरा साइड टोर्सो पार्ट जो है वो ओपन अप हो जाता है और आपको हमेशा बहुत हेल्प मिलती है स्पाइन के लिए और ब्रीदिंग के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए और श्वासों के लिए। और जब आप इसमें ध्यान केंद्रित करेंगे तो ऐसा दोनों ओर से करना है, दोनों साइडों से करना है, कि धीरे धीरे आपने दूसरी ओर से भी आराम आराम से। फिर यहां से बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे अभी हमने किया, तो वहां से माउंटेन पोज भी है, जिसको हम अधोमुखी श्वासासन भी कहते हैं, और ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी दोनों ही वेरिएशंस बहुत अच्छे हैं, यानी कि भुजंग आसन। तो यहीं से आराम आराम से आप भुजंग आसन बना सकते हैं, कि धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए, चाहे प्लैंक से जो लोग कंफर्टेबल है वो प्लैंक, और नहीं तो भुजंग आसन। जो लोग आर्म्स स्ट्रेट करके भुजंग आसन नहीं बना सकते हैं, तो वो एल्बो सपोर्ट, जिसको बेबी कोबरा बोलते हैं, तो वो आसन बहुत अच्छा है। जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, जिनको बैक और बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, तो वो एल्बो की सपोर्ट से बना सकते हैं। और इसमें भी धीरे धीरे हेड को ऊपर, और जो लोग एडवांस है, इंटरमीडिएट है, वो पीछे से पैरों को धीरे धीरे पास में लेकर आए, तो उनको और अच्छी फीलिंग आएगी और अच्छा स्ट्रेच। थोड़ी देर अपने पोस्चर को वही 4 to 10 सेकेंड या 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक रोक कर रखें और थोड़ा सा अपने शरीर पर, श्वासों पर ध्यान लगाएं। ध्यान अपने शरीर और श्वासों पर केंद्रित रखें। अपने जैसे जैसे आप अपनी श्वासों को स्थिर करेंगे तो मन अपने आप ही स्थिर होता चला जाएगा। और देखिए फिर आसनों से आप अपने आप को नेक्स्ट जो हमारा लेवल है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे हम प्राणायाम की बात करें, चाहे हम ध्यान की बात करें, तो वो अगले स्टेजेस के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ होना है उसमें फिजिकल बॉडी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो जैसे अभी हमने कोबरा पोज किया, तो वहीं से वापस काउंटर पोज के लिए आप चाइल्ड पोज कर सकते हो। ये देखिए वहीं से, क्योंकि योग में ये भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बीच बीच में काउंटर पोजेस जरूर करें, रिलैक्स जरूर करें,
या शवासन जरूर करें। तो ये जरूरी ध्यान रखना है आपने। और यहाँ से चाहें तो आप लेट के करने वाले पोस्चर जैसे सलभासन है या मकरासन है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो इसमें आपका प्रोन सुपाइनेशन भी हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से ये बहुत अच्छा ब्रीदिंग है। तो जितने भी कोरोना पेशेंट है या जिन लोगों को डर लगता है या एंजाइटी बहुत ज्यादा है, उनको थोड़ी देर जरूर इस तरह से लेटना चाहिए। देखिए, और आप चाहे सीधे लेट सकते हैं या अगर सीधे लेटने में कोई भी दिक्कत होगी तो पैर को फोल्ड करके दाएं बाएं दोनों पैर को 1 बाई 1 फोल्ड करें थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आप जैसे हाफ एन आवर 1 आवर के लिए, जिन लोगों को कोई सर्जरी हुई है, स्टड डला है, तो वो बहुत ज्यादा देर ना लेटे, वो बीच बीच में चेंज करते रहे। तो आराम से ये देखिए यहाँ से इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, ये देखिए। और इसमें आराम से फीट को पोजीशन को ये देखिए साइड से देख लीजिए, ऐसे आराम से चला के ये देखिए यहाँ से बहुत जल्दी जो ब्रीदिंग रेशियो वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। जो हमारा आजकल बहुत बड़ा इशू है जो ऑक्सीजन का लेवल है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को, जैसे क्योंकि आपकी सांसें आपके नियंत्रण में आती हैं तो आपका स्ट्रेस का लेवल भी आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो आराम से ये देखिए यहाँ से फिर दोनों पैरों को चला सकते हैं। यहाँ से फिर सलभासन आराम आराम से बातें करते करते हंसते हंसते आराम से, देखिए सलभासन के लिए दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाए, और जो बेसिक सलभासन है उसमें 1 बाई 1 एक एक लेग को पहले दाएं पैर से कर लें, हल्का सा होल्ड करते हुए, फिर बाएं पैर से, और इसको कम से कम 3 टाइम रिपीट करें। फिर दोनों पैर से भी आप एक साथ कर सकते हैं, और अदरवाइज एक एक पैर से 2-2 3-3 बार आप रिपीट करें। फिर आराम से ये देखिए यहाँ से धनुरासन, यदि आप बॉडी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठा सकते तो केवल ये देखिए भिकासन, यानी कि उसमें हल्का सा पैरों को नीचे की ओर पुश कीजिए पहले, तो आपके जो काफ मसल्स हैं, सिन मसल्स हैं, थाइस मसल्स हैं, वो भी खुल जाएंगे और बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा। और आप देख रहे हैं कि ये बैली के ऊपर पोस्चर करे जा रहे हैं, तो इससे जो नवल डिस्प्लेसमेंट है, आपके दोनों इंस्टाइन्स हैं, लीवर है, किडनी है, उनका बहुत अच्छा मसाज होता है। और ये यहाँ से धीरे धीरे आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बो पोज आप बना सकते हैं धनुरासन, और उसी में हल्का हल्का से साइड रोलिंग, ताकि आप अपने पेट की मालिश कर पाओ। पेट की मालिश से क्या फायदा है, ये खाली पेट की मालिश नहीं कर रहे हैं आप, ये पूरे आपके लीवर, किडनी, क्योंकि जो भी है डर में, जैसे प्रिंसिपल सर ने भी बात की थी कि हमारा जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है वो हमारे सभी अंगों पर पड़ता है, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारे लीवर है, किडनी है। तो ऐसा करने से आपके लीवर और किडनी की मसाज बहुत अच्छी होगी। जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको बहुत आराम मिलेगा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या नवल डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बिल्कुल खुश रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपका बैली डिस्टर्ब है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, या ब्रेन डिस्टर्ब है तो बैली डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि कहीं पे भी अगर आप चिंतन मनन में हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख प्यास जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो यदि ये ठीक है तो वो भी ठीक रहेगा। समय से भूख प्यास लगना, जिसमें योग में हम इनको शारीरिक वेग कहते हैं, तो इनका होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक रूप से होना चाहिए आपको भूख प्यास लगना। तो आपने अपनी दिनचर्या में अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो पेट के बल के बाद पीठ के बल, जैसे आसन है, और या खड़े होके भी सीधे वहां से आप जा सकते हो आराम से माउंटेन में। जैसा भी है क्रम आप उस तरह से शुरू कर सकते हो। पहले स्टैंडिंग पोस्चर से शुरू कर सकते हो, फिर सिटिंग पोस्चर्स, फिर प्रोन साइड, फिर सुपाइन साइड, या आप पहले जैसे सुपाइन साइड से शवासन से शुरू कर सकते हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड है कि हमारी नीड क्या है। तो ऐसे सुपाइन साइड से भी कुछ बेसिक पोस्चर्स हैं, ये देखिए यहाँ से, जिसमें सबसे पहले जो स्ट्रेस वाले पेशेंट है इस तरह हैं तो पवन मुक्तासन, ये बहुत अच्छा आसन है। इसमें बिना हेड को उठाए भी आप कर सकते हैं और धीरे धीरे हेड को उठाकर भी कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे, ये स्ट्रेस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे ये तो बहुत ही अच्छा है। इसको 4 टाइम 10 टाइम, और धीरे धीरे ये देखिए जिन लोगों को बैक में भी पेन है इस तरह से रोलिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत मददगार है। और जिन लोगों को स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है, हिप्स बहुत टाइट है, ये देखिए बटरफ्लाई की तरह हल्का हल्का सा शरीर इससे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो बटरफ्लाई की तरह लेट कर आराम से बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से आराम आराम से। और फिर यहीं से इसको हैप्पी बेबी पोज में बदल सकते हैं। ये देखिए आराम से हैप्पी बेबी पोज में, बहुत ज्यादा नहीं आपने करना, साइडवेज लेके जाना, हल्का सा नीज बैंड रहेंगे,
और ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कैसे खेलते हैं और कैसे सारा दिन एंजॉय करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि उनका जो छोटे बच्चे होते हैं तो आप देखेंगे कि उनका बेसिकली हंसने का जो एवरेज है, ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका हंसने का जो एवरेज है तो वो दिन में 100 बार नहीं, 200, 400, 500 बार एक दिन में उससे भी ज्यादा बार हंस लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा हंसने का एवरेज कम होता चला जाता है, जिससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होना बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों स्ट्रेस हावी होने लगता है, क्योंकि हम कई बार हंसते ही नहीं। तो नॉर्मली हम एक खाका सा बना लेते हैं अपने आसपास। नॉर्मल जिंदगी में हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो समय है उसको भूल जाते हैं कि आप कितने हंसमुख थे और कैसे थे। स्लीपिंग में आप बिल्कुल जो ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लेंगे और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप जरूर मुझे बताइएगा। सो फिर विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। सो जो ये अभी हमने जैसे अभी आपने देखा पवन मुक्तासन, इसको अलग अलग वेरिएशंस है, हैप्पी बेबी पोज है, या वहीं से विपरीत करनी आसन है, जो इन्वर्जन पोजेस है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है आप देखना उसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, अगर जो लोग कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो उनको हम कैसे कराते हैं, वॉल की सपोर्ट से। कि वॉल की सपोर्ट से आप पैरों को सपोर्ट कर सकते हैं, लेट सकते हैं, सर्वांगासन विपरीत करनी, थोड़ा सा और एंगल अपनी तरफ को आ जाते हैं तो वो और इजी है। सर्वांगासन के लिए शोल्डर स्टैंड पोज, उससे आप देखो जो थायराइड के पेशेंट भी हैं, हार्ट पेशेंट है, उनको बहुत आराम मिलता है। लेकिन जिनकी सर्जरी है या कोई मेडिकल इश्यूज है, हमेशा अपने योगा गुरु की कंसल्टेंट से ही आगे बढ़े, अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएं, या डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना आगे ना जाए। और जो लोग हेड पोज कर पाते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर जो लोग हेड पोज नहीं कर पाते तो वो सर्वांग आसन से बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो जो सुपाइन साइड पोस्चर्स है वो बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको जरूर करना चाहिए। हमेशा एक क्लास में जब आप योग की क्लास की बात करते हो तो वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें आपके पूरे 7 स्पाइन मूवमेंट शामिल होने चाहिए, और स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग, लेइंग, और आप दोनों साइड से ये पूरा होना जरूरी है। लिवर और जो भी है प्रॉब्लम लिखते जाइए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं बातें करने को, तो उनमें आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आप देखोगे जिन लोगों को इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो उनके लिए सर्वांगासन बहुत ज्यादा अच्छा है। पैल्विक लूप खुलने की वजह से उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है, और जो गैसेस बनती है वो तुरंत रिलीज हो जाती है। आप देखोगे कई बार पैर उठाते ही उत्तान पादासन में पैर उठाते ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है रिलीज हो जाती है। तो अभी कुछ खड़े होके क्वेश्चन करते हैं, और फिर थोड़ा सा हंसेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे, फिर सबके सवाल लेंगे। सो खड़े होके करने में आप ऐसे साइंटिफिकली आराम आराम से भी जा सकते हो। देखिए जैसे यहाँ से अष्टांगा में जाते हैं तो आराम से, ये देखिए माउंटेन पोज में गए, आराम से आपने स्ट्रेच किया थोड़ा सा बॉडी को, आगे प्लैंक में, और चाहे तो वहीं से भुजंगासन में भी स्ट्रेच कर सकते हो। फिर धीरे धीरे वहीं से आप आराम से, ये देखिए आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, और धीरे धीरे हल्का सा बॉडी को मूव करते हुए यहीं से इनहेल करते हुए ताड़ासन, ताड़ासन कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा दूर हूँ, आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे। ताड़ासन भी पहली बार जब करें तो हील को ऊपर ना उठाएं, पहले आराम से करें, इनहेल करते हुए ऊपर, फिर लास्ट में हेड को भी अप करें, और पूरा नीचे से ऊपर तक बॉडी को चेक करें कि पूरी बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए हमारी। तो आपके चाहे पंजे हो, काफ मसल्स हो, सिर मसल्स है, नीज है, थाइज है, नी प्रॉपर लॉक होने चाहिए, थाइज प्रॉपर स्ट्रेच हो, आपकी हिप्स, आपका लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, आर्म्स, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर जब एक बार रिलैक्स करें, हाथों को आराम से लाएं, फिर सेकेंड टाइम इनहेल करते जाएं, और फिर दूसरी बार में अपने हील्स को भी ऊपर उठाएं, और धीरे से स्माइल भी करें सुंदर सी, और ताड़ का जो वृक्ष है उसको याद भी करें, एंजॉय भी करें खूब अच्छे से। ये देखिए पूरे अच्छे से स्ट्रेच करें तो इसमें पूरी बॉडी खुल जाती है, और आप रेपिटेशन भी कर सकते हो। आप देखिए हील को ऊपर नीचे, इससे आपके जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, क्योंकि जो सारा भार है बॉडी का वो आपके जॉइंट्स ने कैरी करना है। अगर जॉइंट्स स्मूथ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसके बीच बीच में आप रिलैक्स भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी बताया था शुरू में, सूक्ष्म क्रियाएं बहुत सारी है, चाहे आपकी रिस्ट मूवमेंट है, जिस चाहे जो मुष्टिका बंधन है, इनको बहुत अच्छे से करते रहिए, बीच बीच में इनको रिलैक्स करते रहिए। फिर यही से ट्री पोज, ये बहुत अच्छा पोस्चर है, जिसको हम वृक्षासन के नाम से भी जानते हैं, भगीरथ आसन के भी नाम से जानते हैं, और गंगा आसन, क्योंकि महर्षि भगीरथ ने इसी आसन में वर्षों तक खड़े होकर माँ गंगा के लिए तपस्या की थी। और ये आपके खाली पैरों को ही मजबूत नहीं बनाता, कोई भी जो आसन है उसको खाली फिजिकली ही कनेक्ट ना करें,
हमेशा आसनों को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली कनेक्ट करें कि उनके क्या क्या बेनिफिट आपको मिले। तो देखिए एक वृक्ष क्या क्या बेनिफिट आपको देता है। एक देखिए वृक्ष बिना किसी की कास्ट क्रीड पूछे सबको छाया दे रहा है, सबको फल दे रहा है, कभी भी कोई शिकायत नहीं कर रहा है आपसे। आंधी है, तूफान है, सभी में सर्वाइव कर रहा है। और कौन सा पेड़ ज्यादा सर्वाइव करेगा? जो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। क्योंकि आफ्टर ब्रीथ क्या होता है कि हमारे बाकी कंपोनेंट जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप देखोगे कि बच्चा जैसे बड़ा होगा तो स्पीड भी बढ़ने लगेगी, उसकी जो एजिलिटी है, एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, सभी कुछ बढ़ने लगेगा, बॉडी कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या कम होता चला जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए योग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। सो ये देखिए ट्री पोज बनाए, फिर बॉडी पोस्टर्स में हमेशा चेक करें जो आपका अलाइनमेंट है उसको जरूर ध्यान दें कि बाद में पूरे पोस्टर को चेक करें। और स्माइल करना ना भूलें, हमेशा हंस के करें, सुंदर तरीके से करें। और जितनी बार दाई साइड से किया उतनी बार बाई साइड से। और अगर आप पैर ऊपर नहीं लेके आ सकते तो नीचे से शुरू कर दें। कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे कोई मार्किंग इतनी टफ होनी चाहिए या बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे कि ये गलत है, नहीं। आप प्रयास कीजिए, प्रयास के पूरे मार्क्स मिलेंगे और प्रयास पर्याप्त है योग के अंदर। जब आप प्रयास अच्छा करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलना है। सही देखिए दूसरी ओर से भी ऐसे ही आराम से यहाँ पे कीजिए। आप इसमें ध्यान भी लगा सकते हैं, धीरे धीरे आंखें बंद भी कर सकते हैं जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। और आप पूरे जब चीजें ठीक हो जाएंगी, सब चीज होगा तो आप इसको बड़े समूह में भी कर सकते हैं। सही देखिए यहाँ से इनहेल करते हो और ऊपर चले जाएं, आराम से स्ट्रेच करें, सामने ध्यान रखें। तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे हम त्राटक का अभ्यास करते हैं बैठकर दीपक के साथ, तो आप ट्री पोज में, वृक्षासन में त्राटक का भी अभ्यास कर सकते हैं। जो लोगों की आंखें कमजोर हैं, पैर कमजोर हैं, तो वो इस आसन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, सियाटिका का पेन है, वो ताड़ासन और ट्री पोज जरूर करें। और यही से बहुत अच्छे आसन है। चाहे आप यहाँ से ये देखिए क्रियक ताड़ासन, पैरों में थोड़ा सा गैप रखा है मैंने बिगनर्स के लिए। जो एडवांस वाले बच्चे होंगे वो पैरों में गैप को कम करते जाएंगे। सो उसको फिंगर लॉक के साथ भी कर सकते हैं और बिगनर लेवल में हाथों को खोल के भी कर सकते हैं। सो इसको बोलते हैं क्रियक ताड़ासन। जैसे ट्रायंगल पोज है तो इनको हम ट्रायंगल पोजेस भी बोलते हैं। तो हल्का हल्का सा बॉडी अलाइनमेंट को चेक करते जाएं। और ये देखिए दोनों साइड ही 3 टाइम कम से कम हम इन पोस्टर्स को आराम आराम से कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पे जो भी हम पोस्टर कर रहे हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं कर पाए। और इसके बाद हम लोग आराम से बैठकर या शुरू में भी आप प्राणायाम को कर सकते हैं। आप प्राणायाम का आपने जैसे देखा है कि योग में भी जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, राजयोग की बात करते हैं, तो हमारा चौथा अंग है, आसनों के बाद आता है। तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा विवाद है कि पहले ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। बट मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड करना चाहिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है तो मेडिटेशन को और प्राणायाम को ज्यादा टाइम दें। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। ऐसा ना करें कि खाली बिल्कुल बॉडी मूव ही नहीं करी तो क्या होगा, बॉडी स्टिफ होती चली जाएगी अगर आप बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहे। तो आप आसनों के साथ प्राणायाम जरूर करें, प्राणायाम के साथ ध्यान जरूर करें। तो वो सेशन के शुरू में भी आप योग में देखते हैं कि जब योग की कक्षा में हम जाते हैं तो हमेशा प्रेयर से शुरू करते हैं। आज मैंने नहीं कराया क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। नहीं तो हम इसलिए योग में प्रेयर होती है हमेशा कि हम लोग अलग अलग स्टेट माइंड्स पे होते हैं, पता नहीं क्या क्या विचार मन में चल रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा उस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना ताकि वो अपने शरीर पर, मन पे ध्यान लगा सकें। तो इसलिए प्रेयर से शुरू किया जा सकता है। और हमें शांति मिलती है जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में बहुत ज्यादा शक्ति है। तो आप प्राणायाम के लिए कौन कौन से प्राणायाम यहाँ पे करें? सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में बेली ब्रीथिंग। आप बेली ब्रीथिंग में क्या होता है कि जब आपने नॉर्मली सांस लेना है, अवेयर होके लेना है और सांस लेते हुए पेट को बाहर आने दें। पेट को अच्छे से बाहर आने दें, जब सांस छोड़े तो पेट को अंदर जाने दें। इस तरह से करते हुए चलना है। तो ये ब्रीथिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बैली ब्रीथिंग है आपने देखा होगा कि ये केवल सोते हुए होती है। जब बच्चे सो रहे होते हैं, आपने देखा होगा उनको ध्यान से, तो उनका पेट प्रॉपर्ली ऊपर स्ट्रेच होता है। जब वो ब्रीथ छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो पेट अंदर की तरफ जाता है। तो उससे रिकवरी मिलती है हमें, हमारी बॉडी जल्दी रिकवर करती है। अगर रिकवरी अच्छी नहीं होगी तो कल के लिए आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। तो बैली ब्रीथिंग के साथ साथ जैसे चंद्र भेदी प्राणायाम है,
सूर्य भेदी भी है, पर सूर्य भेदी जिन लोगों को हाई बीपी है वो बहुत ज्यादा ना करें। इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम है। स्ट्रेस में जो स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो ज्यादा करनी है। कपालभाति और भस्त्रिका अगर आप कर रहे हैं तो उनको बहुत पेस के साथ नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ नहीं करना है, उससे आपका बीपी थोड़ा सा शूट हो सकता है। तो उनको आराम आराम से करना है या एक्सपर्ट्स के एडवाइस के साथ करना है। तो ऐसे ये जो ब्रीदिंग है शीतली और शीतकारी, अभी यहाँ पे हम एडवाइस नहीं कर रहे क्योंकि मुंह को खोल के किया जाने वाला। अगर आपने शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना है तो आपने थोड़ा सा एनवायरनमेंट को देखना है कि कहीं इस तरह का तो नहीं है, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के करें। तो अगर सर मुझे बता दीजिए अगर टाइम ओवर हो रहा है या किस तरह से, तो ताकि हम उसी तरह से कर पाए आगे सेशन को। अगर कोई टाइम जो समय की बाध्यता है, क्योंकि आज थोड़ा सा हमारी मेरी तरफ से मिस्टेक रही, तो प्रिंसिपल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर राजेश जी से, डॉक्टर निधि जी से, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताएं, गाइड करें प्लीज, और ताकि हम यहाँ से उसी तरह से आगे बढ़े। सर कोई नहीं सर, 10-15 मिनट अगर इंक्रीज हो जाएंगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हेलो। जी सर। जी सर, कोई 10-15 मिनट का अगर ऊपर नीचे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं सर, आप ओके मेडिटेशन सर, से तो स्टार्ट हम लोग करवाइए। ना प्राणायाम का मेडिटेशन। थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और फिर बच्चों के क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी थोड़ा सा हम लोग ले सकते हैं। सो मैं जो प्राणायाम की बात कर रहा था कि बैली ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बैली ब्रीदिंग एक्चुअली क्या है कि जो बुक्स वगैरह है उनमें जल्दी नहीं मिलता है। तो बैली ब्रीदिंग मैंने इसलिए यहाँ पे बताया कि उससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी, और जब रिकवरी मिलेगी देखो बॉडी तभी तैयार होगी अगले दिन के लिए, तभी आप कल को आप एनर्जी के साथ काम कर सकोगे। नहीं तो क्या होता है कि आजकल रूटीन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने जो मोबाइल सेल फोन है या लैपटॉप है पीएसपी है उन पे रहते हैं सारा दिन। उसकी वजह से हमारी आंखें कमजोर होती जा रही हैं। जो सर्वे किया गया अभी जो रिसर्च हुई है, 30% आंखों का पानी सूख चुका है। तो उसमें योग में हम ये भी चीज बताते हैं कि आंखों का अभ्यास जरूर करें। जो हम तराटक के समय करते हैं, आप वो भी अगर तराटक नहीं भी कर रहे हो नो प्रॉब्लम, आप सिंपल आइस एक्सरसाइजेस जो है वो करिए। और जब आप प्राणायाम कर रहे हैं आप ध्यान लगाइए सांसों पे। विपासना जो मेडिटेशन है वो बहुत अच्छा है, ये मेडिटेशन या फॉरगिवनेस मेडिटेशन, क्योंकि इस समय एक घर में कई कई डेथ हो रही है, क्लोज रिलेशन में हो रही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा मेडिटेशन ज्यादा सुटेबल होगा। ये भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि कौन से आसन मुझे करने, कौन से प्राणायाम करने। तो इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कई बार अगर हमें जानकारी नहीं है तो वो चीजें हमें नुकसान दे सकती है, और हम फिर ये कह देते हैं कि मुझे आराम नहीं मिला, मुझे उल्टा योग से नुकसान हुआ है। तो अगर चलिए हम लोग साथ में मिलके करते हैं, यहाँ से हल्का सा साथ में करेंगे। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड बैली के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर रखेंगे, और आराम आराम से सांसों को भरेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से। जो लोग बिगिनर हैं वो कुंभक नहीं लगाएंगे। यदि कुंभक लगाएंगे भी तो 2-4 सेकंड से ज्यादा ना लगाएं। आराम से इनहेल एक्सेल जो बिगनर्स है। जो इंटरमीडिएट है वो 2 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे, यानी कि जो पूरक, रेचक और कुंभक की क्रिया है उनको तीनों को पूरा करेंगे। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रोटेशन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ब्रेथ को रिटेन नहीं करेंगे तो उसके प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो यदि अगर कोई थोड़ा सा किसी को पता नहीं है तो वो होल्ड ज्यादा देर ना करें, आराम आराम से इनको करते जाएं। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, मुझे कई दिन हो गए सोते हुए, मैं कहता हूँ आप केवल 51 टाइम या 100 टाइम ये कीजिए। अगर आपको नींद ना आए तब मुझे कहिए कि कौन सी मेडिसिन दी थी। तो योग जो है ये कोरोना वैक्सीन के रूप में आपके इतना अच्छा कार्य करेगा। आपके जो स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि उसकी वजह से नींद नहीं आती, और इसको करने से आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। आपके हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे। तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा करना है, कम से कम 20 से 30 टाइम आप इसका अभ्यास कीजिए। फिर ऐसे ही आप लोग चंद्र भेदी, सूर्य भेदी और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो जो चंद्र भेदी प्राणायाम है उसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम इनहेल करते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं। इसको एक चक्र बोलते हैं हम। और यहाँ पे कुंभक आवश्यकता के अनुसार लगाएं। जो लोग जानकार हैं वो जिनकी जितनी क्षमता है उतना कुंभक लगाएं। तो इनका कोई भी प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 11 से 21 बार जरूर करें, क्योंकि ये स्लो ब्रीथिंग है, ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगी। तो आराम आराम से करते जाना। सूर्य भेदी प्राणायाम में इसके विपरीत कि दाएं नोस्ट्रिल से सूर्य, जो राइट साइड है वो सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और
जो सबसे प्रमुख नाड़ियां हैं वो हमारी 3 नाड़ियां, जिसको हम सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये हमें बहुत ही रिलैक्स रखती हैं। तो धीरे धीरे इनहेल करते जाएं, आराम से कुंभक लगाएं, फिर धीरे धीरे सांसों को दूसरी साइड से छोड़ दें। तो हम लोग कई बार बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, एनर्जी लेवल बहुत लो फील करते हैं, तो उस समय पे आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। बहुत ज्यादा ऐसे श्वास लेने को इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि वो अभी आवश्यक नहीं है, तो केवल धीरे धीरे श्वास लीजिए। और ये साइंटिफिकली प्रूव है, जो हम लोग सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी के बारे में बता रहे हैं, जो सन साइड, मून साइड हम बता रहे हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो इनका इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर पे पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन रखती है, अगर वो अप एंड डाउन होगा दैट्स कॉल्ड फीवर और प्रॉब्लम आने लगती है, इंडाइजेशन होने लगता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि दोनों साइड से आप प्राणायाम करते रहें। फिर हल्का हल्का सा आप ऐसे ही अल्टरनेट ब्रीदिंग, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं, उसको जरूर करें, वो बहुत अच्छा है। और कपालभाति करने वाले ये देखिए, यहां से आराम आराम से और इससे भी धीरे से कर सकते हैं। जो लोग शुरू में कर रहे हैं वो धीरे से करें, और जो एडवांस है वो उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये देखिए, बंधु का अभ्यास भी ऐसे किया जा सकता है, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मून बंद। और कपाल भाती में भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो तब करें, नहीं तो अपने योग गुरु और अपने जो डॉक्टर से उनके परामर्श से करिए। देखिए, जो कपाल भाती और भस्त्रिका में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। केवल कपाल भाती में हम श्वास छोड़ने में ध्यान लगाते हैं, भस्त्रिका में हमें लेना भी अच्छे से और छोड़ना भी अच्छे से। तो उसके लिए जब हम हाथों के साथ करते हैं तो हमारा मूवमेंट थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है, जो फोर्स है हम थोड़ा सा और अप्लाई कर पाते हैं। सो इनहेल करते हुए आर्म्स अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। मैं केवल यहाँ पे बस प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इससे आपको जो उद्यान बंद है, पहली को ज्यादा से ज्यादा बॉल के साथ लगाना है, और फिर बैठे बैठे घिसार भी कर सकते हैं। इससे हमारा जो वेट लॉस है वो भी होगा, जो फैट लॉस है वो भी होगा, बॉडी टोन अप भी होगा, भूख बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी है, हमारे बहुत सारे पेशेंट है और बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो ये देखिए, सो ऐसे ही हमारा नौली का अभ्यास है, वो भी हम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वाभाविक है। दोनों इंस्टाइन्स आपके स्मूथ रहेंगे, मल जो है आपका स्मूथली रिलीज होगा। और जब ये चीज ठीक रहेगी, आपका जो बैली है वो ब्रेन अपने आप ही आपके कंट्रोल में गए। जब सांस पर नियंत्रण हो जाएगा तो सब। अब थोड़ा सा समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है, और मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। आज थोड़ा सा मेरी तरफ से हल्का सा विलंब रहा, और उसके लिए मैं मैनेजमेंट से क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी बच्चों के। और अभी जो बच्चों के क्वेश्चन हैं, अगर वो हों तो वो बताएं, और नहीं तो हम आगे चलेंगे। या नितिन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में जो भी बच्चों के लिए हम हैं, कि डायरेक्टली उनके क्वेश्चन आंसर पे बात कर सकते हैं। सो नाउ मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा डॉक्टर राजेश जी को। Thank you very much, sir. Now, Dr. थैंक यू वेरी मच सर। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सर मेरी? ओके संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में और बड़ी आसान चीजों में आपने बहुत सारी समस्याओं का निदान किया है। क्योंकि मैंने सारा सेशन बड़ी अच्छी तरह से फॉलो किया है, और आई होप मेरे सभी साथी कलीग्स और स्टूडेंट्स ने भी इसको फॉलो किया होगा, और बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया है। और अभी मैं चाहूंगा कि कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं जो बच्चों ने और स्टाफ मेंबर्स ने, कई हमारे कलीग ने भेजी हैं। अगर आप, मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं बारी बारी।
ताकि यस आप सर, उनका वन बाय वन आप पढ़ते जाइए, Yes. I'll tell you सर, मैं बताता चलूँ। yes please। तो एक क्वेश्चन आया कि स्लीपिंग में कैसा पोस्चर होना चाहिए, एक हमारे योगिंदर कपूर जी का, स्लीप में कैसा सर, पोस्चर होना चाहिए? स्लीपिंग में अगर को हमेशा ध्यान रखें, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, सभी हर तरह की एडवाइस है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। जो आजकल का सिनेरियो है, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो प्रोन सुपाइनेशन को जरूर जगह देनी है, यानी कि पेट के बल जरूर लेटना है हल्का सा मकर आसन में। और उसके लिए क्या करना है, पिलो भी साथ में ले लेना है। आई शेयर सम पिक्चर्स सर। और रिस्टोरेटिव योगा, येन योगा है, और उस पे चाहे तो हम वर्कशॉप भी बच्चों के लिए रख सकते हैं या टीचर्स के स्पेशली स्टाफ के लिए रख सकते हैं। तो अपने पेट के बल लेटना है। अगर तकिया नहीं लेना चाहते, बहुत सारे लोगों को नहीं आदत होती, तो वो हाथों से पिलो बना सकते हैं और अपने नेक को जैसे भी कंफर्टेबल है, जैसे कुछ समय के लिए दाईं ओर, कुछ समय के लिए बाईं ओर। और जिन लोगों को पेट पे, हार्ट पे ज्यादा दबाव महसूस देता है, तो वो उन्होंने क्या करना है, जब पेट के बल वो इस चीज को करें, उन्होंने हल्का सा पैर को फोल्ड कर लेना है साइडवेज। साइडवेज पीछे से नहीं करना है, फिश की तरह नहीं करना है, साइडवेज पैर को लेके आना है, घुटने से मोड़ लेना, तो उनके हार्ट के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और उनको वही ब्रीदिंग बहुत स्मूथ लगेगी और उनका जो ऑक्सीजन का लेवल है बहुत अच्छा रहेगा और उनको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो इस चीज को आप बड़े आराम से हाफ एन आवर, 1 आवर कर सकते हैं, या बीच बीच में जब भी, बहुत सारे बच्चे तो जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है तो आप देखते हो कि वो ज्यादातर इसी पैटर्न पे सोता है। तो हम लेकिन बड़े होते चले जाते हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो आप जब सोएं बिल्कुल निश्चिंत होकर सोएं और सांसों, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम ज्यादातर सोचते सोचते सो जाते हैं, चिंतन करते हुए सो जाते हैं, जो कि चिता के समान है। आपने जब चिंतन करना है पहले कीजिए, भगवान ने समय दिया है। जब आप सोने जा रहे हैं कंप्लीटली, ये ना हो कि खाली हमारी फिजिकल बॉडी लेटी हुई है वहां पे, आप मेंटली वहां पे हो ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि जब सोना है तो वो विचारों के साथ नहीं सोना है, जो भी सोचना पहले सोइए, नहीं तो वो हमेशा आपके मन में चलता रहेगा, वही सपने आएंगे, वैसी ही विचारधारा आएगी। तो जब आपने सोना है कंप्लीटली, तो आपने ब्रीदिंग पे ध्यान करते हुए, मन को शांत करते हुए सोना है, आपने जो हमारी इंद्रियां हैं उन पे काम करते हुए सोना है, अच्छे विचारों के साथ सोना है, ईश्वर के ध्यान के साथ सोना है। तो वो ज्यादा अच्छा पैटर्न है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट कुशन पे नहीं सोना है, क्योंकि कुशनिंग आजकल क्या है कि जी कुशनिंग बढ़ती जा रही है। तो कुशनिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा हार्ड हो, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए लोअर बैक में पेन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अमन मिश्रा, हेलो। जी सर। हाँ संजीव जी, सुन रहे, जी सर। आवाज आ रही? हाँ जी सर। जी इसमें सर। एक क्वेश्चन मिस्टर अमन कुमार ने पूछा है कि लीवर के प्रॉब्लम के लिए कौन सा योग सजेस्टिव है? हाँ, एक तो हमारे लीवर के लिए आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लीवर एक हमारा ऐसा, सबसे ये कह लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जिसने सारे जूसेस को जो है वो प्रोड्यूस करना है, सारी चीजें वहां से होकर गुजरनी। अगर उसने एक बार को काम करना बंद कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और नॉर्मल जिंदगी में क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, कि हम सब चीजों से प्यार करते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉस्टली है, बड़ी बड़ी ड्रेसेस पे, शूज पे हम बहुत पैसे खर्च करते हैं, एक से एक अच्छे मॉल से एक से एक ब्रांडेड चीजें लेके आते हैं। लेकिन जो भगवान ने सबसे बड़े ब्रांड दिए हैं, चाहे वो हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। तो हमें एक तो इनसे प्यार करना है, इनसे बातें करनी है, इनको अपना बनाइए, अपना दोस्त बना लीजिए। तो उस दोस्त कैसे बनाएंगे, कि हर जो भी इस तरह की चीज है उसके लिए पर्टिकुलर पोस्चर्स है। तो इसके लिए एक तो वज्रासन आपने जरूर करना है, एक मंडूक आसन जरूर करना है, जो वज्रासन में बैठ के आगे मंडूक आसन, ये देखिए दोनों फीस्ट को क्लोज करके आगे की ओर झुकना है वज्रासन में बैठ के। और जैसे आप नमाज में देखते हैं मुस्लिमों के यहाँ के, वो आगे करते हैं शशांक आसन है, बहुत इफेक्टिव है। और बैली साइड लेके सल्भासन, पीछे से पैरों को उठाना, या मरकट आसन, आगे से भी पैरों को करके जाना। अगर आप अच्छे हैं तो उत्तान पादासन आप कर सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव है। और अग्निसार किया, प्राणायाम में क्या करना है, अग्निसार करना है आपने, ज्यादा से ज्यादा अग्निसार कीजिए, उद्यान बंद लगाइए, बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट। मतलब ऐसा होगा कि आप देखोगे कि डॉक्टर से बोल दिया कि ये नहीं हो सकता, आप घर लेके आ जाइए, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आप देखना, योगा शुरू कीजिए, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो हमारे साथ हुए थे, और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो योग में बहुत शक्ति है, शरीर शक्ति हमारे अंदर है, बस उसको जगाना है विश्वास के साथ। जितना विश्वास के साथ करेंगे उतने रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जी संजीव जी, जी ये डॉक्टर क्वेश्चन है साहब। कि
शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा योग आप सजेस्ट करते हैं? देखो, एक तो हमेशा ध्यान रखना है शुगर में, आपने ध्यान रखना है शुगर में डायबिटीज लाइक टाइप 1 है, टाइप 2 है, एक कॉमन बात होगी। लेकिन अगर हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम बात करें, डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे इंडिया में, और सबसे ज्यादा इंडिया में भी अगर हम बात करें हमारे पंजाब में, पहले हम नंबर 2 पर थे, लेकिन अभी हम लोगों को वी आर ऑन नंबर 1। पंजाब में सबसे ज्यादा पेशेंट है और हरियाणा भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अलार्मिंग है हमारे यहाँ। और जो अभी कोरोना में टाइम में आपने देखा भी होगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है। तो डायबिटीज कैसे कंट्रोल होना है, सबसे पहले तो आपने अपना जो बीएमआई है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, उस पर ध्यान दीजिए कि वेट को ज्यादा ना बढ़ने दें। अगर बाई चांस वेट बढ़ भी गया है तो हमने हल्का सा वर्कआउट जरूर शुरू करना है। और सबसे ज्यादा अपनी जो डाइजेस्टिव वाली एक्सरसाइजेस हैं, जो आसन है, जैसे उत्तान पादासन है हमारा, और पेट के ऊपर जो मैंने अभी बताया लीवर के लिए, वो बहुत इफेक्टिव है। और स्पेशली जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि जो आपका बेसिकली क्या है कि सारा कुछ आपके पेट से होना है, बैली से होना है, ये पावर हाउस है। सारा जो डायबिटीज है वहां से कंट्रोल होना है। तो इसमें आप जो उत्तान पादासन है, लेग रेजिंग पोजेस है, जो 1 लेग रेज पोज है, 1 बाई 1, 2 लेग रेजिंग पोजेस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा करें। फिर जो अगर यूथ है तो क्रंचेस कर सकते हैं, अगर ओल्ड है तो वहां से बोट पोज जरूर ज्यादा से ज्यादा आप रिपीट करें जितना आप कर सकते हैं। बोट पोज रिपीट कीजिए, पश्चिमोत्तानासन कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। और जो प्राणायाम है, कपालभाति, भस्त्रिका जरूर करें, अग्निसार जरूर करें, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ और कंसिडर करना चाहते हैं? हाँ संजीव जी, इनके जो क्वेश्चंस हैं सारे, स्पेशली मेरे ख्याल स्टूडेंट्स के ही आ रहे हैं, वो इसी से रिलेटेड है। हार्ट, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट और शुगर लेवल, ठीक है। हाँ, और हमारे एक टीचर हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अनुलोम विलोम आसन के अलावा और कौन सा आसन कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, हम लोग क्या होता है कि जब भी हम हार्ट की बात करेंगे, हाई बीपी की बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है जेंटल योगा की बात कीजिए। ऑलवेज फोकस ऑन जेंटल योगा, ऑन स्लो पेस्ड योगा, नॉट फास्ट पेस्ड योगा। उस पर धीरे धीरे जाना है, ग्रेजुअली जाना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी योग में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू द स्टूडियोज, दे आर नॉट गिविंग द जेंटल एक्सरसाइजेस, दे ऑलवेज टेक यू फॉर द वेट लॉस। सो वहां पे क्या होता है कि हमें फायदे की बजाय थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप वहां पे जरूर जाएं, आप बताएं अपनी बात को। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आप नहीं कर पाए, तो पहली तो बात है कि आपने अपने अकॉर्डिंग करना है। कौन कौन सी चीजें करनी? सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करना है, आपने सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करना है, पहले ब्रीदिंग, और जो स्लो स्ट्रेचेज हैं, जो स्पाइन मूवमेंट है, फॉरवर्ड बेंडिंग है बैठकर ही, साइडवर्ड बेंडिंग है, और फिर लेटरल बेंडिंग है। आपके जो बेसिकली हम कटी चक्रासन भी बोलते हैं, तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो स्पेशली बैकवर्ड बेंडिंग है, अगर खड़े होकर नहीं कर सकते तो बैठे बैठे भी कीजिए। अगर खड़े होकर कर सकते हैं तो जो अर्धचंद्रासन है पीछे की ओर, साइडवेज जो अभी हमने किए, ये पोस्चर बहुत इफेक्टिव है डॉक्टर साहब। और प्राणायाम, जैसे हमने अभी चंद्र भेदी की बात करी, सूर्य भेदी प्राणायाम की बात करी, अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करी, और बेली ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। और सबसे ज्यादा कि हमारा लाइफ स्टाइल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं, रोज 40,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं, और उसमें से डॉक्टर साहब हार्डली 30% आप पॉजिटिव, 70% ऑलरेडी नेगेटिव है। और ऐसे टाइम में तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। उनकी वजह से हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बनता है, तनाव बहुत ज्यादा बनता है, तो वो हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आपने मेडिटेशन जरूर करना ही करना है। जो मेडिटेशन अगर आप करेंगे सुबह शाम, तो ये आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ देगा। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो चीजें अपने आप ही कंट्रोल में आती जाएगी। और लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारा डाइट कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या हम रीजनल और सीजनल भोजन ले रहे हैं, जो योग ने बताया अक्सर कर हमारे कल्चर में हम कहाँ पे, क्योंकि जैसे सर भी कह रहे थे, तो वेस्टर्नाइज हो रहे, वेस्टर्नाइज होना गलत नहीं है, लेकिन अपने बेस को नहीं भूलना चाहिए। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि जो भोजन था, सूर्य उगने के बाद और सूर्य छिपने से पहले हम भोजन लिया करते थे। लेकिन आज के और के लेट हो जाते हैं अक्सर कर रात को खाते खाते, और ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ये रात को आती है।
तो अगर आपके साथ ऐसा है तो रात को खाना धीरे धीरे कम करना है आपने। डाइट पेट खाली हो, ऐसा ना हो रात को सांस लेने की जगह ही ना हो, क्योंकि हम अक्सर कर ये गलती कर देते हैं। तो योग में जो भोजन लेने का तरीका बताया है कि जैसे मान लो 100% है, एक चार्ट है, 100% चार्ट है अगर, तो उसमें केवल 50%, जो 50% है वही सॉलिड डाइट लेनी, 25% ओनली जल, नॉट कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज इट्स ए कल्चर नाउअडेज कि हम क्या करते हैं खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, या पहले कभी शादी में या किसी फंक्शन में ही बाहर जाते थे। आज तो शायद एक वीक भी नहीं जाता जब हम बाहर नहीं खाना खाने जाते, और वहां पे भी खाने के साथ या खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर जरूर होता है, ज्यादातर 90% लोगों के उसमें। तो उससे क्या होता है, पेट और ज्यादा भारी हो जाता है, और उसकी वजह से क्या, वो सारा जो बेचारा हार्ट है उस पर दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उससे कभी बात ही नहीं करते, उसकी कभी हम बात ही नहीं सुनते कि भाई तेरे ऊपर क्या बीत रहा है। तो उसकी अगर हम बात सुने, उससे बात करें कि हाँ यार वो भी मेरा एक पार्ट है, वो इतना ज्यादा है कि बाकी सब साथ छोड़ जाएंगे, वो नहीं आपका साथ छोड़ता। ये ऐसे साथी हैं आपके कि बिना सैलरी के 24 आवर्स दे आर वर्किंग फॉर यू, 24 आवर्स, बिकॉज आज अब ऐसा समय है कि बच्चे भी फ्री में कोई सेवा नहीं करते, ये बेचारे फ्री में सेवा कर रहे हैं, इसलिए कभी हम ध्यान ही नहीं देते। ध्यान कब देते हैं, जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम सबको संभलना होगा और इन चीजों पे काम करना होगा, इनको एक परिवार का हिस्सा मानिए। जितना खर्चा हम शूज में, एडिडास में या अच्छे अच्छे ड्रेसेस पे लगाते हैं, ब्रांडेड चीजों पे लगाते हैं, ये आपके सबसे बड़े ब्रांड है, तो इनको सबसे ज्यादा संभाल के रखना है। और फिर देखिए ये सारी चीजें, और उसके लिए योग बहुत अच्छी चीज है। तो योग में आप जैसे सूक्ष्म व्यायाम है और प्राणायाम है और हल्के आसन है, तभी अपने वर्कआउट की ओर बढ़ना है। कार्डियक योगा करके अभी नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा, बट नॉट ऑल फॉर बिगिनर्स, शुरू में नहीं करना है। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है तो काफी समय हो गया है, और मुझे लगता है चर्चा को यहाँ पे विराम देना चाहिए। और विराम देने से पहले मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ एसडी कॉलेज मैनेजमेंट को, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और उससे ज्यादा हमारे जो माननीय प्रिंसिपल सर हैं राजेंद्र सर, डॉक्टर साहब, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, डॉक्टर राजेश जी का, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर नितिन सहगल जी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। तो मैं हमेशा आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा इस एक अच्छे से अवसर के लिए, इस वेबिनार के लिए। और अगर तो शब्द मैं नहीं लगाऊंगा, आज तो त्रुटि हुई ही है, उसके लिए मैं फिर दोबारा से क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। भाई प्रिंसिपल साहब बैठे तो उनके सामने तो हम लोगों ने तो बहुत ये वाले कहना सुपर ब्रेन योगा भी पहले बहुत किया है। तो मैं सर एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हो सके तो माफ करना। और अभी हैंडओवर वापस मैं डॉक्टर साहब को करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बाकी जो आज का रहा बड़ा वैल्यूबल रहा है, और ये तो साधन है सर, ये कई बार नेट की प्रॉब्लम, ये दूसरी प्रॉब्लम आ ही जाती है, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो ही जाती हैं, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। जैसे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और अब नितिन सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना माइक चालू करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। संजीव जी, आज का जो सेशन वेबिनार रहा उसमें बड़ी देखकर मुझे खुशी हुई कि बहुत ही अच्छा और नॉलेजेबल वेबिनार रहा, और काफी कुछ ऐसी जानकारियां भी दोबारा रिकलेक्ट हो गई जो कहीं ना कहीं सो गई थी। और कई चीजें ऐसी हैं जो योग के बारे में बहुत लोगों की अलग अलग राय है, बहुत लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं, वो जाते जाते जाती हैं। तो आज का वेबिनार का हमारा मेन ध्येय यही था कि जो कोविड के टाइम में हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली वेबिनार था, और जो कोविड के समय में बच्चों को जो स्ट्रेस हो रहा है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनपे कहीं जाना नहीं हो रहा, सामाजिक रूप से कट चुके हैं, स्कूल के बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लॉकडाउन में रह रहकर मानसिक तौर पर वो स्ट्रेस फील करते हैं, तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए हमारे प्रिंसिपल सर को बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए चिंता थी, और वो चाहते थे कि इस पर और भी हम वर्कशॉप करवाएं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जरूर होना चाहिए। और इसी तरह से हमारा स्टाफ भी, जो हम सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो हमें एक दूसरे से जुड़ना बहुत जरूरी है। और तनाव हर एक को अलग अलग तरह से हो सकता है, जो कि हमारे आंतरिक तौर पे कितनी तरह के ऐसे डिजीज हैं
विशेष तौर पे आजकल इम्यून सिस्टम को ही लगा लीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो रही है तो उसमें एक तनाव भी बहुत बड़ा कारण बनता है। नर्वस सिस्टम हमारा जुड़ा हुआ है सारा, तो इस पे ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर इस पे हम कितनी भी वर्कशॉप करवाना चाहे करवा सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में प्रिंसिपल सर से परमिशन लेकर एक और थोड़ा अच्छे लेवल की और अच्छे कंसेप्ट्स लेकर इसी के ऊपर एक वर्कशॉप हम और ऑर्गेनाइज कराना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली और स्टाफ के लिए, ताकि वो लोग इसका लाभ उठाकर तन से और मन से स्वस्थ रह सकें, अंदरूनी तौर पर उनके सारे सिस्टम हेल्दी हों, बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़े और रोगों से दूर रह सकें। तो मैं तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आपने अपना टाइम निकाला। मुझे पता है कि आपके 4 इंस्टीट्यूट चलते हैं और आपका टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, और मैं सबको बता रहा था इंट्रोडक्शन के समय पर थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई कि संजीव जी पंजाब के कई स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से उनको सम्मान प्राप्त है बेस्ट योगा टीचर का, और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अच्छे लेवल पे सेमिनार और वेबिनार आयोजित करते रहते हैं। वो भी एक अलग तरह की वर्कशॉप आयोजित करने की कोशिश हम करेंगे। और मुझे लगता है और मुझे कि मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे साथियों ने सभी इसका खूब फायदा उठाया होगा। और फिर भी अगर किसी मेरे स्टाफ मेंबर को स्टूडेंट को संजीव सर का नंबर चाहिए, उनके इंस्टीट्यूट का एड्रेस मैं सबको मेल कर दूंगा कि किसी भी तरह की उनको कोई क्वेरी हो तो वो उनसे कभी भी कर सकते हैं। आई होप इज इट ओके संजीव सर, देयर इज नो ऑलवेज प्रॉब्लम। मोस्ट वेलकम सर। तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसको वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, और आशा है कि मैं इसका जरूर लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब एक प्रार्थना के साथ सत्र की समाप्ति की जाए गायत्री मंत्र के साथ। चलिए हम सब लोग हाँ जैसे भी कंफर्टेबल है हाथों को जोड़कर या हाथों को नमस्कार की मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रखते हुए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं कमर गर्दन सीधे करते हुए बैठेंगे। आराम से थोड़ी देर 2-3 बार इनहेल एक्सेल कीजिए, अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित कीजिए और धीरे धीरे अपने मन को और तन को शांत कीजिए। मन में जो विचार चल रहे हैं धीरे धीरे उनको रोकने का प्रयास कीजिए और ईश्वर को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। सभी अपने भगवान को याद करेंगे, जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है उनको याद करते हुए यहाँ से गायत्री मंत्र का एक बार अभ्यास करेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम धीरे से तीनों लोगों के देवी देवताओं को प्रणाम करें और भगवान का धन्यवाद करें हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो उसी ईश्वर के हम संतान हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि जो लोग आज हमारे बीच में रह रहे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जो परिवार है उनको मानसिक मजबूती मिले और हमारा जो देश है, पूरा विश्व है, एक बार फिर से इससे बाहर आए जो कोरोना पैंडेमिक है, और भगवान हम सब लोगों को दोबारा से स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करे। और इसी के साथ दोनों हाथों को धीरे धीरे रब कीजिए और दोनों हाथों को रब करने के बाद जो एनर्जी क्रिएट की है, जो ऊर्जा आपने क्रिएट की है, उसको धीरे धीरे आंखों पर लेकर आए और धीरे से वहां से दोनों हाथों को आंखों से दूर ले जाएं। एक बार उन्हें मैं आप सभी को सादर वंदन, सादर नमन, और मैं संजीव त्यागी एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। अपने सभी अध्यापकगण और सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। Those were the part of this workshop. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। सभी स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेशन।